नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है यूएस एड पर। ये यूएस एड है क्या? अभी इस पर परसों की बात है, अर्थात 6 फरवरी की बात है। इस पर विकीलीक्स का भी खुलासा हुआ है। विकीलीक्स एक पत्रिका है, उसका खुलासा हुआ है। यूएस एड का फुल फॉर्म है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। नाम बहुत बढ़िया है इसका। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। इसका काम क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो बताया जाता है? गरीबों के लिए काम करना, गरीबों की भलाई के लिए, पर्यावरण को पर काम करने वाले लोगों की सहायता करना, रंगभेद विरोधी है, समानता की बात करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पीस को बढ़ाती है ये संस्था। अब इसके खुलासे क्या हुए? तो विकीलीक्स की अगर हेडलाइन को आप देखें जरा सा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएस एड वाज फंडिंग 6200 जर्नलिस्ट अक्रॉस 707 मीडिया एनजीओज इंक्लूडिंग 9 आउट ऑफ 10 मीडिया आउटलेट्स इन यूक्रेन। ये तो यूक्रेन की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में किसान आंदोलन, सीए एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था उसकी बात में भी, उसमें भी इसका खुलासा हुआ है। विकीलीक्स ने पूरा उधेड़ करके रख दिया है इसको, लेकिन आज बोल रहा है विकीलीक्स से, ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं बोला था। इवन बात तो ये भी की जा रही है कि ये जो संस्था है ये काम कैसे करती थी। तो पहले आइए जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सन 47 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 47 से लेकर के 47 से लेकर के आज तक 95 देशों में तख्ता पलट करवा चुकी है ये संस्था। ट्रंप ने इसको बंद कर दिया है। एलन मस्क ने कहा कि एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अमेरिका की एक डीप स्टेट की संस्था है। इसने भारत को बहुत जबरदस्त चोट पहुंचाया है। इस सीआईए के डीप स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। इसने, अब आप एक उदाहरण समझो कि भारत में इसने 1960 में फूड एड प्रोग्राम के नाम से एक संस्था खोली, समझिए जरा सा। और 1960 में साउथ इंडिया में एक एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की कंपनी लगाई, फर्टिलाइजर वगैरह, सीड मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर बेंगलोर में एक कंपनी लगी। और शर्त क्या थी कि इस क्षेत्र में अब दूसरी कंपनी नहीं लगाई जाएगी बिना उससे पूछे। ये यूएस एड के काम है। जॉर्ज सोरस जैसे लोग जो है इसको सपोर्ट करते थे। इसका काम क्या था जरा सा ये देखिए। मीडिया के माध्यम, विकीलीक्स जैसा खुलासा कर रहा है कि मीडिया के माध्यम से जो है ये क्या करती थी, ये ऐसे लोगों को वो कर रही थी, बढ़ाती थी। नाम क्या था? स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। पहले जिन देशों में इसका काम चलता था उन देशों में यही प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, नागरिकों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, सरकार आवाज़ दबा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बेरोजगारी चरम पर है, इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट कर रही है। ये सब विकीलीक्स ने खुलासा किया, हम कोई अपने से नहीं बता रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट हो रहा है, गरीबों को दबा रही है, सरकार बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। ये सब प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाते थे। किसके थ्रू? जर्नलिस्ट के थ्रू। ये करते क्या थे कि इनकी एक वो थी, यूएस एड फंड देती थी। अमेरिका के लोगों के टैक्स का फंड यूएस एड को जाता था, यूएस एड फंड देती थी। जैसे एक संस्था थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये संस्था इससे फंड लेती थी और पत्रकारों को सम्मानित करती थी। कौन से पत्रकारों को सम्मानित करती थी? नवोदित पत्रकारों को। इंडिया में भी उसका नाम आया हुआ है, द वायर मैगजीन, रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, योगेंद्र यादव, इन सब लोगों का उसमें विकीलीक्स में बाकायदे इनका नाम है। ऐसे 8-10 लोगों का नाम है। ये सब जो है इनको सम्मानित करती थी, करोड़ों रुपए दिया जाता था। और ये सब स्वतंत्रता के नाम पर होता था, स्वतंत्र मीडिया के नाम पर होता था, आप समझिए। और उसके बाद में जो है ये लोग अपना एजेंडा चलाते थे। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी चरम पर है। और
होता ये था कि ये संस्था क्या करती थी, स्कॉलरशिप्स भी देती थी। स्कॉलरशिप देकर के यूएसए वगैरह में दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे, जामिया मिलिया जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उनके छात्रों को रिसर्च के नाम पर फॉरेन भेजना और वहाँ से एक विशेष विचारधारा के लोगों को ले आकर के इस्टेब्लिश कर देना। यही नहीं, भारत में आईएएस की ट्रेनिंग भी दिलवाती थी। 30 सालों तक ये दिलवाती रही है, 30-40 सालों तक आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। और जब ये आईएएस ऑफिसर वहाँ जाते थे तो इनका ब्रेन वॉश किया जाता था अपने ढंग से, कि उस सरकार की ढंग से जो वहाँ की सरकार चाहती, यूएस की गवर्नमेंट चाहती, उस हिसाब से आप यहाँ पर एजेंडा अपना बढ़ाइए। और इस तरह से हमारे सिस्टम में इनकी वो थी, पैठ थी पूरी, क्योंकि वहाँ से इनको पैसे मिल जाते थे, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, और फिर ये उस सरकार की एजेंडा को आगे बढ़ाते थे। और आगे बढ़ाते थे तो वहाँ पर जो है फिर जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, बड़ी भ्रष्टाचारी है सरकार। तो क्या अब यूनुस सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है? जेलेंस्की के केस में भी यही हुआ था, बहुत भ्रष्टाचारी है। जेलेंस्की आ गया पावर में उसके बाद में, और फिर क्या हुआ, नेटो के समर्थन से फलाना ढिकाना दुनिया भर के युद्ध में झोंक दिया, यूक्रेन बर्बाद। ये इनका काम, यूएसएड का। तो ऐसी संस्था को ट्रंप ने बंद कर दिया एकदम से। यहाँ पर जो वो यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम पर ही चलाया गया था, किर्गिस्तान में ऐसे ही किलिप रिवॉल्यूशन के नाम पर चलाया गया था 2006 में। ये काम तख्ता पलट का काम, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटी की रक्षा के लिए भी ऐसे तमाम बातें इससे जो बताई जाती हैं सरकारों के विरोध में। थिंक टैंक बनाती थी, वहाँ से जो लोग आते थे पढ़ करके, जिनको भेजा जाता था यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ एक थिंक टैंक डेवलप किया जाता था, इंटेलेक्चुअल्स एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता था, और बाद में उनको उसी देश में वापस भेजा जाता था जो उनका एजेंडा चलाते थे, अमेरिकन्स का। सरकारों को पलटने का काम करते थे, नए नए जर्नलिस्ट बनाए जाते थे, और चैनल्स वगैरह बना करके उनके थ्रू एजेंडा चलाया जाता था। इसमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, इंडिया में इसकी 2 संस्थाएं बहुत तगड़ी थी, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट एंड ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव। आप जरा सा देखिए इनको कौन रन करता है। ये सब जॉर्ज सोरोस की सोसाइटी के सपोर्टर्स थे। इन दोनों लोगों का नाम, जो इनके टॉप पर बैठे हुए हैं, उनका नाम आप देखिए, और किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या फ़ायदा, बस्ट होगा सब चीज़। मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता इस पर। और काम क्या, कि जो सरकार अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचे, बस उसका तख्ता पलट कर दो। अगर सरकार यूएस के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो उसको तख्ता पलट कर दो। यही इसका मेन काम था, मेन मकसद था। वीडियो लंबा खींच रहा है साथियों, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा। अब जो है, जब यूएसएड को समर्थन मिलना बंद हो गया है, तो सारी इस तरह इससे जुड़ी हुई जो और अन्य संस्थाएं हैं वो सब चरमरा रही हैं, फटफड़ा रही हैं। और आने वाले दिनों में और भी कुछ देखिएगा, निकल करके आएगा मामला, कि अभी क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं लोग। चलिए, उम्मीद यही करता हूँ कि भारत विरोधी ताकतें पस्त होंगी और भारत आगे बढ़ेगा, स्वावलंबी बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। नहीं तो ये ताकतें तो कभी भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना देखना भी नहीं चाहती हैं, और न खड़े होने देंगी। भगवान हम भारत और भारतवासियों पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और हम लोगों को संबल प्रदान करें कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा सकें ऐसी संस्थाओं से लड़कर। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद साथियों।